का करम ही करम देखते हैं। जरा धीरे से करिए सुभान अल्लाह। नबी का करम ही करम देखते हैं, नबी का करम ही करम देखते हैं, नबी का करम ही करम देखते हैं। गुलामों को शाहे उमम देखते हैं, न तुम देखते हो न हम देखते हैं, न तुम देखते हो न हम देखते हैं। हमारे और आपके प्यारे नबी गुंबदे खजरा में आराम फरमा है। ज़ाहिरी तौर पे हम सब लोग अपने आका को तो नहीं देख पा रहे हैं, मगर मदीने के आका हम सब गुलामों को देख ही रहे हैं और हमारी सदाओं को, हमारे दुरूद सलाम को सुन भी रहे हैं। मुलाहिजा फरमाए, न तुम देखते हो न हम देखते हैं, अरे न तुम देखते हो न हम देखते हैं, न तुम देखते हो न हम देखते हैं, न हम देखते हैं। गुलामों को शाहे उमम गुलामों को शाहे उमम देखते हैं। और मोहब्बत का शेर मुलाहिजा फरमाए, देखते हैं, सजाए हुए हैं जो महफिल नबी की। हमारे मुमताज भाई और हमारे नियाज भाई के जितने भी फर्द हैं सब लोग मुबारकबाद के लायक हैं। क्यों? इसलिए कि बज़्म मुस्तफ़ा को आपने सजाया है। सिर्फ इसमें इंसान ही नहीं बल्कि हदीस पाक में है कि अल्लाह के रसूल भी हाजिर आते हैं, जिस्मानी तौर पे नहीं रूहानी तौर पे आते हैं। और मुलाहिजा भी फरमाते हैं, शायर कहता है, सजाए हुए हैं जो महफिल नबी की। कहिए नबी के नाम पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजाए हुए हैं जो महफिल नबी की, अरे सजाए हुए हैं जो महफिल नबी की, हाँ महफिल नबी की। मदीने के आका ये सब मस्तके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने के आका ये सब देखते हैं, न तुम देखते हो न हम देखते हैं। और अमजद भाई, हम लोग कहते हैं कि नबी की महफिल में हम लोग आखिर में सलातो सलाम पढ़ते हैं, तो वहाँ भी लोग कहते हैं कि क्यों पढ़ते हो, तो हम लोग दलील देते हैं कि अल्लाह के रसूल रूहानी तौर पे हाजिर आते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम लोग देखते हो, हम लोग तो नहीं देखते हैं कि अल्लाह के नबी आए हैं। तो शायर लिखता है, मुलाहिजा फरमाए, ये नजीती वहाबी तो अंधा है लोगों, ये नजीती वहाबी तो अंधा है लोगों, अरे ये नजीती वहाबी तो अंधा है लोगों, ये नजीती वहाबी तो अंधा है लोगों, अंधा है लोगों। तभी तो नबी को नहीं देखते, तभी तो नबी को नहीं देखते हैं, न तुम देखते हो न हम देखते हैं। अरे हम अहले सुन्नत वल जमात वालों का अकीदा है कि नबी अपनी महफिल में
हाजिर आते हैं कि आप सब लोगों का भी अकीदा है, अरे है कि नहीं मदीन भाई, आते हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जब मरने वाले शख्स मर करके कब्रिस्तान में ले जाया जाता है और उसे सुपुर्द खाक किया जाता है, उलमाए किराम से आप सुनते आए हैं अल्लाह के रसूल उनकी कब्र में हाजिर आते हैं। ऐ मदीन भाई जरा आप बताएं कि मेरे हुजूर कहाँ पहुँचते हैं? कब्र में पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? कब्र में पहुँचते हैं। अब आप बताइए, अरे कब्र जो तैयार होती है उसके ऊपर लकड़ी का बनगा रखा जाता है, कहीं चटाई रखी जाती है, कहीं प्लास्टिक रखा जाता है और फिर बहुत ढेर सारी मट्टी डाली जाती है। अरे जब नबी बंद कब्र में जा सकते हैं तो खुली महफिल में क्यों नहीं आ सकते? मेरे हुजूर बंद कब्र में पहुंच सकते हैं तो खुली महफिल में क्यों नहीं आ सकते हैं? यकीनी तौर पे आ सकते हैं। ना तुम देखते हो ना हम देखते हैं, ना तुम देखते हो ना हम देखते हैं, गुलामों को शाहे उमम देखते हैं। और मक्का मुरादा न तन्हा समझना कहीं भी कभी भी। हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, अल्लाह का पैगाम है अन्नबीयु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मुमिनों की जान से भी ज्यादा करीब। तो जहाँ मुमिन है वहाँ मुमिन की जान है, तो नबी मुमिन की जान से भी ज्यादा करीब है। मसला समझ में आ गया। हम जहाँ भी रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, जिस हाल में रहते हैं, हमारी जान है और नबी तो वो जान से भी ज्यादा करीब हमारे पास तशरीफ फरमा है। शायर लिखता है न तन्हा समझना कहीं भी कभी भी, न तन्हा समझना कहीं भी कभी भी। अरे न तन्हा समझना कहीं भी कभी भी। न झूठ के कभी न तन्हा समझना कहीं भी कभी भी, कहीं भी कभी भी। तुझे रज़वी हरदम नबी देखते हैं, तुझे रज़वी हरदम नबी देखते हैं। न तुम देखते हो न हम देखते हैं, गुलामों को गौसल वरा देखते हैं। न तुम देखते हो न हम देखते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मकाम उनका न फर्श ज़मीन न अर्श बरी, मकाम उनका न फर्श ज़मीन न अर्श बरी। अरे वो हर आशिक के घर में रहते हैं, नबी तो हर आशिक के घर में रहते हैं। मोहतरम हज़रात, आज हम लोग यहाँ पे जिस महफिल पाक में बैठने की सादत हासिल कर रहे हैं वो है हमारे मरहूम मोहम्मद नियाज भाई की रूह को ईसाली सवाब की गर्ज से आज की ये महफिल पाक का इनेकाद किया गया है। ऐ मुसलमानों, हमारे मुमताज भाई ने दुनिया वालों को एक पैगाम दिया है। कल कोई ये ना कहे कि नियाज अहमद ने अपने लड़कों के लिए बहुत छोड़ के गया है। अरे ये सिर्फ दौलत का भूखा था, दौलत पा करके अपने बाप को भूल गया है, याद तक नहीं किया। अरे इसीलिए दुनिया वालों को मोहब्बत का पैगाम देते हैं। ऐ मेरे मोमिन भाइयों, अगर खुदा ने तुम्हें दौलतें दिया है, तुम्हारे बाप जब तुम्हारे आंखों के
के सामने चले जाए, उन्हीं की रखी हुई दौलत को अल्लाह की बारगाह में खर्च करके उनकी रूह को इस वाली समाप्त करते रहा करो। अल्लाह अकबर। ये मिलाद पाक जिस मिलाद में हम और आप बैठने की सादत हासिल कर रहे हैं, अगर परवरदिगार आलम की मर्जी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक के जरिए से मरहूम के लिए जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा सकता है। ये तो परवरदिगार आलम की मर्जी है। हजरात मोहतरम, आपको मैं बताता चलूं, आप सोच रहे होंगे एक दिन में न जाने दुनिया में कितने लोग मरते हैं। सिद्दीक भाई मेरे तरफ देखिए, नींद आ रही, दिन में अगर नींद आ जाए तो चौपटे हैं, रात में सोया जाता है, दिन में नहीं। रात आराम के लिए है, दिन काम के लिए है। हाँ, अगर आप दिन में भी सोते हैं तो ख्वाब में कम से कम अल्लाह के रसूल का दीदार ही हो जाए। कहते हैं शौक से फिर मुझे दुनिया से उठाया जाए, अरे शौक से फिर मुझे दुनिया से उठाया जाए, अरे पहले सरकार का दीदार कराया जाए, पहले सरकार का दीदार कराया जाए। तो सिद्दीक भाई अगर आप ख्वाब में हैं तो सो जाइए, कम से कम मदीने वाले आका ही आ जाए आपके ख्वाब में। और यकीनन ख्वाब में अगर आप ज़ियारत रसूल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप अपने माथे की आंखों से भी गुंबद खजरा को जरूर देख लेंगे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे अदना हो, चाहे आला हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जैसा इंसान हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे अफगानिस्तानी हो। और आपको ये भी मालूम है दुनिया के मुसलमानों को, दुनिया के इंसानों को हर चीज में किसी ना किसी का इख्तलाफ है, मगर मौत एक ऐसा अटल फैसला है जिसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। हर इंसान यही कहते हैं अरे मुझे मरना है, हिंदुस्तानी कहते हैं अरे हाँ मुझे भी मरना है, अफगानिस्तानी कहते हैं मुझे भी मरना है, अमेरिका जालिम जैसा देश वो भी कहता है मुझे मरना है, जापान चीन वाले कहते हैं हमें भी मरना है। अरे जिसके अंदर जान है सब यही कहते हैं मरना है। क्यों? इसलिए कि रब ने फरमाया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। समझ में आ गया कि कायनात का जर्रा जर्रा फना हो जाएगा, अगर बाकी रहने वाली कोई जात है तो परवरदिगार आलम की जात है और मुस्तफा की बात है। इसलिए कि ना तो खुदा की जात खत्म होगी और ना ही मुस्तफा की बात खत्म होगी। क्यों? इसलिए कि जिक्र करने के लिए सिर्फ आलिम ही नहीं है बल्कि रसूलुल्लाह का जिक्र तो खुदा कर रहा है। समझ में आ गया? जब तक खुदा की खुदाई रहेगी अरे तब तक मुस्तफा की मुस्तफाई रहेगी, ना खुदा की जात खत्म होगी और ना ही मुस्तफा की बात। हजरात मोहतरम, अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल